Hey, good morning to all of you. Good morning to all of you. Just you are going to meet any kind of person the first time, then you can speak good morning. Or any time you are meeting. In the afternoon you are meeting, in the morning you are meeting, right? Or in the evening you are meeting. But first time if you are meeting, then you can speak good morning. Any time. So very sweet good morning to all of you, right? And just after that, what we start? Just we start about that, how are you? If you are going to meet any kind of person, first you are going to greet. After greeting, you can speak, how are you? So you can give answer, I am fine. And you, sir. Just anybody is going to ask you about how are you, right? And you are saying, I am fine. So it is your duty, you can ask the person, and you, sir. अगर मैंने आपसे पूछा है कि आप कैसे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है आप मुझसे पूछें एंड यू सर. तो बोलिए एंड यू सर, आई एम फाइन टू. या फिर बोलेंगे आई एम सेलिंग इन द सेम बोट. जब व्यक्ति बोट में यात्रा करता है तो किस चीज़ का ध्यान रखता है? अगर व्यक्ति बोट में यात्रा करता है तो एक चीज़ का ध्यान रखता है कि नाव में कहीं होल तो नहीं है. अगर नाव में होल होगा, राइट, बोट में अगर होल होगा तो पानी भरता रहेगा और नाव सिंक हो जाएगी. सिंक का मतलब है डूब जाएगी, राइट. तो आपने कहा कि आई एम सेलिंग इन द सेम बोट, और नाव में बैठे जितने व्यक्ति होते हैं सबको प्रॉब्लम आती है. और मैंने क्या कहा? आपने कहा आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छा हूँ. या आप बोलेंगे आई एम सेलिंग इन द सेम बोट. और पहले सामने वाला क्या कह चुका है? आई एम फाइन. तो आप भी कह रहे हो जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, यानी आई एम सेलिंग इन द सेम बोट. मैं भी उसी नाव में यात्रा कर रहा हूँ जिसमें आप कर रहे हैं. और फिर आपने बोला अगर इससे और बढ़िया बोलना है तो आप बोलेंगे आई एम फ्लाइंग इन द सेम प्लेन. आई हैव सीन वन मूवी इन द हॉलीवुड. मैंने हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी, राइट. वैसे जब भी प्लेन में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो जितने लोग प्लेन में बैठे होते हैं दे आर कमिंग इन द डेंजर जोन ऑल. वो सभी डेंजर जोन में आते हैं. तो उसमें क्या हुआ कि इस फिल्म में सांपों का कहर प्लेन के अंदर, मूवी का नाम था सांपों का कहर प्लेन के अंदर, राइट. और उस मूवी में उन्होंने ये बताया था कि जो विलेन था उसने सांपों को पार्सल कर दिया था, राइट. एंड आफ्टर दैट द प्लेन फ्लू, टुक ऑफ, उड़ा, एंड इन द स्पेस all the snakes they started to come out and started to bite the people. निकल के लोगों को काटना शुरू कर दिया. जो वहाँ पे गार्ड्स थे उनके पास जितनी बुलेट्स थी they have shot all the bullets but at last they have spoken we have no bullets. हमारे पास बुलेट्स नहीं है. एंड इसके snakes are still left. स्नेक अभी बचे हुए हैं. नाउ दे हैव स्पोकन कि यू शुड टाइटन योर बेल्ट. अपनी जो बेल्ट है वो टाइट करके बांध लो. वी आर गोइंग टू ओपन द इमरजेंसी डोर. अब हम इमरजेंसी डोर खोलने वाले हैं. और जैसे ही उन्होंने इमरजेंसी डोर खोला ऑल द स्नेक्स दे फ्लू आउट. वो सारे स्नेक्स बाहर उड़ गए. तो अगर कोई भी प्लेन में कोई भी घटना घटती है तो ऑल पीपल दे आर कमिंग इन द डेंजर जोन. इसीलिए आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आई एम फ्लाइंग इन द सेम प्लेन. मैं भी उसी प्लेन में उड़ रहा हूँ जिसमें आप उड़ रहे हैं. और आप पहले ही बोल चुके हो आई एम फाइन. आई एम फाइन, राइट. तो आई एम फ्लाइंग इन द सेम प्लेन. जैसे कल्पना चावला जिस शटल में जिसमें थी तो जितने लोग थे उसमें कोई बचा थोड़ी. सारे लोग दे हैव कम इन द प्रॉब्लम. सारे लोग प्रॉब्लम में आ गए थे भाई. ओके. तो कभी भी हम जब भी ये एटिकेट मैनर्स होते हैं और इसको बोलते हैं लच्छेदार अंग्रेजी कि आपने पूछा हेलो हाउ आर यू, मैंने बोला आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन टू. और उसके आगे आप और उठाकर बोलें तो बोलेंगे आई एम सेलिंग इन द सेम बोट. यहाँ पे सेल पानी में यात्रा करने वाला होता है, SAIL सेल, SELL सेल नहीं कि बेचने वाला नहीं. फिर उसके बाद पूछते हैं कैसी कट रही है. हाउ द लाइफ इज गोइंग ऑन. तो आपने कहा माई लाइफ इज गोइंग ऑन फैंटास्टिक बिकॉज आई एम फुल्ली डिवोटेड, डेडिकेटेड एंड कमिटेड टुवर्ड्स माई लाइफ. माई लाइफ इज गोइंग ऑन फैंटास्टिक. सेम एटिकेट मैनर्स यू कैन आस्क द फ्रंट पर्सन. सामने वाले से पूछ लो भैया एंड योर्स लाइफ.
अब वो भी बोलता है मेरी वैसी चल रही है जैसी आपकी चल रही है. माई लाइफ इज गोइंग ऑन सेम वे बिकॉज राइट नाउ what you are doing same I am doing. I am also devoted, dedicated and committed towards my life, right? उसके बाद लोग क्या पूछते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कहते हैं पढ़ाई कैसे चल रही है. हाउ द स्टडी इज गोइंग ऑन. बोलिए स्टडी इज गोइंग ऑन. तो आपने कहा माई स्टडी इज गोइंग ऑन सुपर्ब. सुपर्ब का मतलब है धांसू चल रही है. चाहे चल बिल्कुल ना रही हो तब भी बोलो यही धांसू चल रही, राइट. बोलिए माई स्टडी इज गोइंग ऑन सुपर्ब बिकॉज एट दिस टाइम आई एम फुल्ली फोकस्ड. फोकस्ड का मतलब है पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ. आई एम नॉट फसाइल. फसाइल का मतलब है लचर पचर नहीं हूँ, केवल ओनली किताब को मुंह पे नहीं रखे हुए हूँ. I am applying my brain. I am learning. I am not facile. I am focused in my study. और तुरंत पूछते हैं and your study? तो आपने कहा my study is going on number 1 because at this time I have only one work, that is study, because study is the foundation of life. If you are doing better study, if you are learning better, you are earning better in your life. उसके बाद क्या पूछ सकते हैं, उसके बाद पूछ सकते हैं अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो पूछ सकते हैं हाउ द बिजनेस इज गोइंग ऑन. लेकिन राइट नाउ you are a student, so you can say I am not doing business because at this time I am a student. I am fully devoted, dedicated and committed towards my study. Study is the foundation of life. If you want to change your direction, if you want to change your condition, only do study. Do study. If you are doing, और सामने वाले से पूछ लेते हैं आपका बिजनेस क्या चल रहा है एंड योर बिजनेस, तो वो भी कह सकता है, वो भी स्टूडेंट ही अगर तो कह सकता है कि आई एम नॉट डूइंग बिजनेस, आई एम सेलिंग इन द सेम बोर्ड. यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोर्ड. उसके बाद क्या पूछ सकते हैं, उसके बाद पूछ सकते हैं अगर कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं हाउ द प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन. हाउ द प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन. डज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. क्या प्रैक्टिस से व्यक्ति महान बनता है? प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड. प्रैक्टिस उसी चीज को हमारे जीवन में स्थायी कर देती है जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं. Right? What we are doing? Practice. Right or wrong? Most of the time होता है ना कि you are speaking any word, any pronunciation in the wrong way and you are doing lot of practice. You are perfect in that word, but in wrong way. कोई शब्द आप बोलते रहिए, गलत बोलते रहिए, गलत बोलते रहिए, तो you are perfect, but in wrong way. तो practice makes permanent in our life what is being practiced. तो आप पूछ सकते हैं कि how the practice is going on. तो आपने कहा my practice is going on number 1 because I do practice daily before the mirror. मिरर का मतलब कहते हैं शीशे के सामने. जस्ट यू आर स्टैंडिंग बिफोर द मिरर एंड यू आर टॉकिंग, यू आर स्पीकिंग एंड यू आर वॉचिंग योर फेस, हाउ यू आर मूविंग योर लिप्स, हाउ यू आर मूविंग योर फेस, हाउ यू आर क्रिएटिंग योर जेस्चर. जेस्चर कहते हैं कि हाव भाव कैसे हो रहे हैं, माउथ कैसे मूव कर रहे हैं. यू कैन सी बिफोर द मिरर. आप शीशे के सामने देख सकते हैं. अगर उसके बाद कोई बंदा दुकान चला रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि हाउ द शॉप इज गोइंग ऑन. बोलिए हाउ द शॉप इज गोइंग ऑन. तो आपने कहा कि माई शॉप इज गोइंग ऑन इजीली एंड स्मूथली. Right? And your shop, if you are running, if you are managing,
You can speak my shop is going on same way. एक और बहुत बढ़िया होता है, एक डायलॉग और पूछ सकते हैं कि how the potluck is going on. potluck का मतलब है रोजी रोटी कैसी चल रही है. How the potluck is going on. potluck का मतलब होता है रोजी रोटी. तो आपने कहा my potluck is going on. Number one, because at this time I am not doing anything. My father is managing. I am only eating the bread of idleness. Eat the bread of idleness का मतलब होता है हराम की खाना. होता है ईट द ब्रेड ऑफ आइडियलनेस, हराम की खाना, और एक होता है ईट द ब्रेड ऑफ आइडियलनेस. आइडियलनेस का मतलब होता है मेहनत की खाना, है ना. कि इफ यू आर नॉट डूइंग, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी नॉट स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहे हैं, चलो दे आर डूइंग समथिंग. मैनी बॉयज एंड गर्ल्स दे जस्ट कीप वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट्स. दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क. एंड इवनिंग टाइम व्हेन दे आर ईटिंग, पेरेंट्स स्पीक, काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के. Even you are not doing anything and you are taking food. Yes? So we can say my potluck is going on. Number one, because father is managing. I am only. आप ये जवाब दे सकते हो कि right now my potluck is going on easily and smoothly because father is managing, but I am preparing myself for better potluck. अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं अपने आप को बेटर पॉटलक यानी अच्छी रोजी रोटी के लिए. राइट? पॉटलक का मतलब होता है रोजी रोटी. तो जितने ये सवाल हैं, ऑल दिस क्वेश्चंस दे आर कॉल्ड द एटिकेट मैनर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? एटिकेट मैनर्स. Because in the starting you are going to meet any kind of person, then first of all you are speaking all these things. इन्हीं चीज़ों को आप बोलोगे. Directly you can't speak any person coming to your house and you are not going to ask the person is there, बताओ भाई बिजनेस में कितना घाटा हुआ है या कोई समस्या है. First any person coming you are saying कि very sweet good morning, please come on sit down, have a coffee, have a water, have a tea, whatever you are offering, and then you can ask अब बताओ भैया what problem you have. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? फिर पूछोगे. तो ये एटिकेट मैनर्स तो ज़रूरी है. राइट? मस्ट टू स्पीक एनी वेयर वेन यू आर गोइंग टू मीट फर्स्ट टाइम टू एनी काइंड ऑफ पर्सन. राइट? तो रिमेंबर ऑल दीज डायलॉग्स. राइट? एंड थैंक यू.